हेलो बच्चों, मैं शिवानी सिंह और क्लासरूम जैसी पढ़ाई में मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। हम आज क्लास 11th का बायो का द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर आगे देखेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मैं बेटा आपको बता चुकी थी टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स क्या है। अब हम टेक्सोनॉमिकल एड्स और टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और जो भी मैं पॉइंट्स आपको बताऊं वो आप नोट करते रहिए। चलिए बेटा जी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है बेटा, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमें पढ़नी है आज कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो ये कुछ कैटेगरीज हैं। किंगडम, फाइलम एंड डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। उसके बाद यहाँ पर आएगा फैमिली के बाद है आपका जीनस एंड देन स्पीशीज। कुछ इस तरीके से। बेटा मैं नीचे से लिख रही हूँ, हो सकता है आपको दिखाई ना दे, इसलिए मैं इसको साइड में ही लिख देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये जो मैंने अभी यहाँ पे ये लेवल बनाए हैं कैटेगरीज वाइज, इन्हीं को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। तो पहली जो कैटेगरी है इस तरीके से स्टार्ट होती है, पहले स्पीशीज, उसके बाद जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम एंड डिवीजन, देन किंगडम। तो ये सबसे बड़ी कैटेगरी है, सबसे बड़ी कैटेगरी है हमारी किंगडम। किंगडम सबसे बड़ी कैटेगरी है, बड़ी कैटेगरी। ठीक है, और स्पीशीज सबसे छोटी कैटेगरी है। ठीक है बेटा, तो ये बॉटम टू टॉप आपकी बड़ी होती है। तो सबसे पहले हम स्पीशीज पढ़ते हैं, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम एंड किंगडम, इस तरीके से, क्योंकि ये सबसे बड़ी है और सबसे छोटी है आपकी स्पीशीज। ठीक है, तो इन्हीं को हमने कैटेगरी बोला है। ठीक है, ये 1 कैटेगरी है, ये 2 कैटेगरी है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, टोटल है ये 7 कैटेगरी। ठीक है बेटा, टोटल ये 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आपको देखने को मिल गई हैं। और आपको ये और बता दूं कि जो ये फाइलम है, फाइलम टर्म आपका यूज होता है एनिमल्स के लिए। ठीक है, और डिवीजन जो यूज किया जाता है टर्म, ये कैटेगरी आपकी यूज होती है प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो ये भी नोट करने की बात है कि डिवीजन हम प्लांट्स के लिए लेते हैं और फाइलम हम एनिमल्स के लिए लेते हैं। आप ये इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का इनका मतलब क्या है बेटा। ठीक है, ये एक हायरार्कियल लेवल है। हम इनको ये नहीं बोलेंगे कि ये हायरार्की कैटेगरीज है, इनको हम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज ही बोलते हैं। जब हम इनकी स्टडी करते हैं ना, उसको हम हायरार्कियल लेवल बोलते हैं। ठीक है, और ये सारे टेक्सोन हैं। अगर हम सिंगुलर टर्म के लिए यूज करेंगे तो हम टेक्सा टर्म यूज करेंगे, जिसका मतलब सिंगल होता है, और टेक्सोन का मतलब होता है बहुत सारी कैटेगरी के लिए पढ़ना। तो ये सभी, क्योंकि किंगडम भी एक बड़ी कैटेगरी है, ठीक है, तो ये फाइलम भी एक बड़ी कैटेगरी है, तो ये टेक्सास है सब। ठीक है बेटा, ये भी टेक्सा, ये भी टेक्सा, ये भी टेक्सा, ये भी टेक्सा, ये भी टेक्सा। ठीक है बेटा जी, तो ये सारी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं आपकी, जो मैंने अभी यहाँ पर लिखी है। अब इसमें हम क्या करते हैं बेटा, जो मैंने कल आपको बताया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, मैंने आपको कुछ एग्जांपल देकर बताया था, जिसमें मैंने आपको टेक्सोनोमिक एंड सिस्टम्स के बारे में बताया था कि किस तरीके से हम स्पीशीज को लेते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद फिर उसको हम बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम देते हैं, उनके कुछ कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, देन उसके बाद हम उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने के बाद हम उसको क्लास में डाल देते हैं जब कैरेक्टर्स मैच हो जाते हैं। तो सेम इसी तरीके से होता है। किंगडम सबसे बड़ा टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। ठीक है, तो हम इसमें किंगडम में क्या लेकर आते हैं, जैसे प्लांटी किंगडम हो गया,
प्लांटी किंगडम में बेटा बहुत सारे प्लांट्स आ जाएंगे। एनिमिलिया एनिमिलिया किंगडम हो गया, इसमें बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये नहीं है कि हम इसमें बहुत हजारों करोड़ों, है ना बेटा, बहुत सारी प्लांटी में बहुत सारी आपकी क्लासेस आ जाती है और एनिमेलिया में भी बहुत सारे क्लासेस आ जाती हैं। ठीक है, तो जैसे प्लांटी में अब हम पढ़ लेते हैं जैसे इसको डिवाइड किया गया है प्लांटी को, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, फिर फंजाई, फिर उसके बाद आपका, सॉरी मोनेरा फंजाई बोल रही हूँ, RH विटेकर ने दिए थे ये तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। तो जो प्लांटी है ना, इनकी भी जैसे क्लासेस हैं, जैसे पहले सबसे पहले हम एल्गी पढ़ेंगे, उसके बाद हम फंजाई पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, उसके बाद फिर जिम्नोस्पर्म, फिर सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म। तो दीज आर द क्लासेस विच इज गिवन इन प्लांटी, राइट बेटा। तो ये प्लांटी में आ जाती हैं आपकी एल्गी, टेरिडोफाइट्स, फंजाई, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो एनिमल्स में भी ठीक इसी तरीके से फाइलम आते हैं आपके, कॉर्डेट, अनकॉर्डेट, इस तरीके के कुछ फाइलम्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर ऑर्थोपोडा भी पढ़ते हो आप, मोलास्का भी पढ़ते हो, तो कुछ इस तरीके से हम उनको डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि किंगडम प्लांटी है, एनिमिलिया, हम इनको लेते हैं, फिर इनकी स्टडी करते हैं। जैसे अब हमें एल्गी की करनी है, ठीक है, तो एल्गी भी एक किंगडम है। आप जैसे प्लांटी हो गया, एक किंगडम हो गया, फिर एल्गी है जो क्लास है इसकी, प्लांटी की। ठीक है बेटा, तो वो हमारी डिवीजन में आ जाएगी। ठीक है, फिर हम उसको हम लेंगे कि एल्गी की जैसे कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं एल्गी में, एल्गी में क्लोरोफाइसी क्लास आ जाती है। ठीक है, क्लोरोफाइसी आ गई, कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। फिर हम क्लोरोफाइसी को किस में, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लेती हूँ फंजाई। ठीक है, फंजाई ले लिया मैंने। अब फंजाई तो प्लांटी का किंगडम है। ठीक है, किंगडम क्या है, प्लांटी, प्लांटी में ही ये इसका बेटा क्या है, प्लांटी में ही ये इसकी क्लास है फंजाई। ठीक है, तो हम इसके लिए फंजाई के लिए डिवीजन टर्म का यूज करेंगे। उसके बाद इसकी क्लास क्या है, मान लीजिए मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ, इसकी क्लास लेती हूँ एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज ये इसकी क्लास हो गई बेटा जी, इसकी क्लास हो गई। फिर उसका कुछ ऑर्डर भी होता होगा, है ना, इसमें कुछ एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं एस्कोमाइसिटीज में। ठीक है बेटा, तो ऑर्डर भी आता है इसका, इसकी कुछ फैमिली भी होती है जो उसमें आपको एग्जांपल देखने को मिल सकते हैं एस्कोमाइसिटीज के अंदर। जैसे आपका अभी बताती हूँ बेटा जी, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोमाइसिटीज, हाँ, जैसे एस्कोमाइसिटीज में बेटा, क्योंकि इसको हम सेक फंजाई भी बोलते हैं, तो एस्कोमाइसिटीज में जैसे फॉर एग्जांपल इसका भी उदाहरण दे देती हूँ मैं, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम ये इसका एग्जाम्पल है बेटा। हम इसके इस क्लास के अंदर ये कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, वो हम एस्कोमाइसिटीज के अंदर पढ़ते हैं। फिर इनके भी कुछ ऑर्डर होते हैं, फिर इनकी कुछ फैमिली होती है, तो कुछ बेटा ऐसे ही ऑर्डर होते हैं। पेनिसिलियम आ जाएगा, जैसे कि और भी इसमें एग्जाम्पल है, सेक्रोमाइसीज आ जाएंगे, सेक्रोमाइसीज है। ठीक है, ठीक है जी बेटा, सेक्रोमाइसीज एग्जाम्पल है ये भी। तो हमने ना इसके कुछ कैरेक्टर्स को मैच किया होगा, हमने पेनिसिलियम, सेक्रोमाइसिस को हमने क्यों एस्कोमाइसिटीज के अंदर रखा, क्यों हमने एस्कोमाइसिटीज क्लास के अंदर रखा, क्योंकि बेटा इसके इन दोनों के कैरेक्टर्स जो थे वो सेम थे, जो किस क्लास से मिल रहे थे, एस्कोमाइसिटीज से मिल रहे थे, इसलिए हमने इनको सेक्रोमाइसिस को, पेनिसिलियम को एस्कोमाइसिटीज में रखा। फिर इनके भी कुछ अपने ऑर्डर होते हैं, फिर इनकी अपनी एक फैमिली बन जाती है इन सब की। अब ऐसा तो नहीं कि हमने इसको बिल्कुल अलग कर दिया, सेक्रोमाइसिस को अलग से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन सबके कैरेक्टर सेम सेम है, इसलिए हमने बेटा एस्कोमाइसिटीज क्लास में इसको डाला। और फिर इसकी एक फैमिली भी हमने दे दी एस्कोमाइसिटीज, जो हमने ये पढ़ रहे हैं हम, ये इसकी फैमिली है माइसिटीज वगैरह। जैसे पोलिएसी, सोलिनेसी, ये फैमिली होती है बेटा। ठीक है, तो उस तरीके से इनकी फैमिली भी होती है, फिर ये जीनस हो जाते हैं, फिर इनकी स्पीशीज भी आती है। जैसे ये एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, सेक्रोमाइसिस, तो इनके आगे के भी नाम होते हैं बेटा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जैसे मैंने मैंजीफेरा इंडिका का बताया था आपको, तो उसका जीनस जो था मैंगो का, वो मैंजीफेरा था, और जो स्पीशीज थी वो कौन सी थी, इंडिका थी। तो उस तरीके से और भी बहुत सारे एक ही जैसे गेहूं की भी वैरायटी होती है बेटा, ठीक है, वीट की भी होती है, तो आप एक ही
मैंगो, आम की भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, तो उसमें आप उनके बोटेनिकल नेम भी अलग अलग देख सकते हैं। जैसे मैंजीफेरा इंडिका है, तो हो सकता है कोई किसी दूसरे मैंगो का नाम कुछ और हो, वो किसी और फैमिली से बिलोंग करता हो, किसी और जीनस, वो जीनस तो उसका मैंजीफेरा ही रहेगा, स्पीशीज उसकी अलग हो जाएगी। ठीक है बेटा। जैसे दशहरी आम अलग होते हैं, ठीक है, और आप दशहरी आम बोलते हो, और जो आपके चौसा आम होते हैं वो भी अलग होते हैं, तो उनकी स्पीशीज डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन उनकी फैमिली, उनकी जो फैमिली है वो सेम रहेगी और जीनस भी उनका सेम रहेगा। इस तरीके से हम इनको सारे डालते हैं बेटा जी। तो यही किंगडम है, यही डिवीजन है। ठीक इसी तरीके से हम एनिमल्स को भी लेकर आते हैं। तो अब इसमें हमें मेन चीज क्या समझनी है? मेन चीज ये समझनी है कि जितने बेटा कैरेक्टर्स आपके, क्योंकि ये देखो, जितने कैरेक्टर्स हमारे कॉमन होते चले जाते हैं, मिलते चले जाते हैं, उतना हमारा ये जो ग्रुप है छोटा होता चला जाता है और वहां फिर इस चीज में आ जाता है। ठीक है, और जितने कैरेक्टर्स हमारे बड़े होते चले जाते हैं वो हमारे किंगडम में आ जाते हैं। ठीक है बेटा। तो ये टॉप टू, ये बॉटम टू टॉप आपका इस तरीके से बढ़ता चला जाता है, इंक्रीज हो जाता है बॉटम टू टॉप। ठीक है बेटा। तो सबसे छोटी जो कैटेगरी है वो स्पीशीज है, सबसे बड़ी कैटेगरी हमारी किंगडम की है। तो जितने ज्यादा आप कैरेक्टर्स को पढ़ोगे और उसमें सिमिलैरिटीज देखोगे, उन स्पीशीज के कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटीज देखोगे, उतना ज्यादा ग्रुप आपका वो छोटा हो जाएगा। और जितनी ज्यादा आप कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस देखेंगे, उतना ज्यादा वो ग्रुप बढ़ता चला जाएगा, जो किंगडम कहलाएगा। ठीक है बेटा जी। ये आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये नोट कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद आता है टेक्सोनोमिक कैटेगरी आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कुछ इसकी डेफिनेशंस भी हैं बेटा, आपकी एनसीईआरटी की बुक में एनसीईआरटी की बुक में भी हैं डेफिनेशंस, आप नोट कर सकते हैं। और दूसरी बात बेटा, ये कुछ जो चैप्टर है ना, थोड़ा अटपटा सा है, इसमें बच्चों को ना इंटरेस्ट नहीं आता फर्स्ट चैप्टर में, तो इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आपको नोट करा देती हूँ। बाकी आप इनकी जो डेफिनेशन है, जैसे किंगडम सबसे बड़ा टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। टेक्सोनोमिक कैटेगरी किसे कहते हैं? जो भी हम हायर लेवल जितनी भी टेक्सोनोमिक कैटेगरी को हम वन बाय वन करके स्टडी करते चले जाते हैं, उन्हीं को हम टेक्सोनोमिक कैटेगरी बोल देते हैं। फिर वही हायरार्किकल कैटेगरीज कहला जाती हैं। ठीक है बेटा। फिर स्पीशीज क्या है? स्पीशीज तो आपको पता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रजातियां जो होती हैं उन्हीं को स्पीशीज कहते हैं। फिर जीनस क्या है, फैमिली क्या है, वो उसकी जो भी डेफिनेशन है वो आपको एनसीईआरटी की बुक से मिल सकती है, आप उसको नोट कर लेना। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट आपका ये टेक्सोनोमिक कैटेगरी थी, जो ये पैटर्न था पूरा, ये कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए आ जाती है। तो आपको इनका ऑर्डर याद होना चाहिए कि पहले क्या आएगा, फिर सेकंड टर्म में क्या आएगा, इस तरीके से आपको इनका ऑर्डर याद होना चाहिए। ठीक है बेटा। और अब आता है हमारा, अब इसको तो आपने नोट कर लिया, इसके बाद आता है हमारा ठीक है, तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आपकी हो गई हैं। अब आता है हमारा टेक्सोनोमिक एड्स। टेक्सोनोमिक एड्स, ठीक है, टेक्सोनोमिक एड्स क्या है? ठीक है, तो अब हम ये पढ़ रहे हैं कि टेक्सोनोमिक एड्स किसको कहा जाता है बेटा। तो एड्स के बारे में बता दो। जैसे हमारे टीचिंग लर्निंग एड्स होते हैं ना, कि हम एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स, इसका मतलब क्या होता है कि हम इससे सुन पा रहे हैं और उसको हम देख पा रहे हैं। ठीक है, कुछ चार्ट की हेल्प से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ हम बोर्ड की हेल्प से बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सारे क्या है बेटा? ये सारे हमारे टीचिंग एड्स हैं। अब मैं आपको किसके थ्रू पढ़ा रही हूँ बेटा? मेरे पास मार्कर भी है, मेरे पास बोर्ड भी है, व्हाइट बोर्ड भी है, ठीक है, मेरे पास बुक्स भी रखी हुई है, इवन मेरे नोट्स भी रखे हुए हैं। तो ये सब क्या है जिससे भी हम पढ़ा पा रहे हैं? वो सारी चीजें आपकी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज में, या टीचिंग एड्स आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑडियो विजुअल एड्स भी हम कुछ सुनने वाली एड्स होते हैं, जैसे कि हम कुछ यूट्यूब के थ्रू कोई वीडियो हम बच्चों को दिखाएं तो वो बच्चा उसको अच्छे से सुन सकता है, देख भी सकता है, तो वो ऑडियो विजुअल एड्स हो जाते हैं।
ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो आज हमें पढ़ना है टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, हम जल्दी से ये चैप्टर खत्म करते हैं क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम खत्म करते हैं। टेक्सोनॉमिकल एड्स में आपका आ जाता है बेटा कुछ एड्स होते हैं आपके, कुछ एड्स हो जाते हैं आपके लिविंग और कुछ एड्स हो जाते हैं आपके नॉन लिविंग। ठीक है बेटा, नॉन लिविंग। अब इसमें ना एड्स में हम पढ़ेंगे तो प्लांट्स के बारे में ही और एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स और एनिमल्स के ही बारे में बात हो रही है। तो इसमें से हम कुछ लिविंग के बारे में पढ़ेंगे और कुछ हम नॉन लिविंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला इसने एड दिया है हर्बेरियम, पहला एड दिया है इसने हर्बेरियम। हर्बेरियम एड्स क्या होता है बेटा? तो ये बेटा मैं बता दूं, ये प्लांट से रिलेटेड हर्बेरियम एड्स है। ठीक है, मोस्टली तो प्लांट के लिए ही किया जाता है। ये एक हर्बेरियम शीट होती है आपकी बेटा। ठीक है, इस हर्बेरियम शीट्स में क्या होता है कि हम कोई भी जैसे मान लीजिए हम एजुकेशन टूर पर जा रहे हैं बाहर, तो हम कोई भी प्लांट लेते हैं और उसको कलेक्ट करते हैं। कोई भी प्लांट, कोई भी प्लांट, ठीक है, कोई भी प्लांट, उसको हमने कलेक्ट किया। ठीक है बच्चे, फिर हम ना क्या करते हैं कि हमने किस डेट में उसको कलेक्ट किया, वो डेट लिखेंगे यहाँ पर हर्बेरियम शीट पे। इसको हम अच्छे से इस प्लांट को ना इस शीट पर चिपका देंगे अच्छे से। ठीक है बेटा, और फिर हम उस डेट लिखेंगे कि किस डेट में हमने वो कलेक्ट किया, पर्सन का नाम होता है कि किस पर्सन ने उसको कलेक्ट किया बेटा। ठीक है, उसके बाद इसका लोकल नेम क्या है, लोकल नेम क्या है इस स्पीशीज का, इस प्लांट का लोकल नेम क्या है ये भी लिखेंगे। इसका बोटेनिकल नेम क्या है, बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या है ये भी हम इस शीट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, कौन से एरिया से मिला है, किस स्टेट से मिला है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन करेंगे कि इसकी लीव्स कैसी हैं, लार्ज है या स्मॉल है। ठीक है बेटा, इससे फ्लावर कैसा है आपका, कौन से कलर का है, पिंक है या रेड है। ठीक है, तो ये सारे प्लांट के बारे में जो भी इसने कैरेक्टर देखे हैं वो सारे कैरेक्टर्स फिर ये लिखेगा। इसको हम हर्बेरियम शीट बोलते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो बेटा ये प्लांट होता है ना ये डेड ही होता है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टाइम तक आप इस प्लांट को इस शीट पर इस शीट पर चिपका कर रखते हो बेटा, और इसको ना कहीं से भी फटने नहीं देते, ताकि क्योंकि बेटा हम जब हायर क्लासेस में जाते हैं ना, जब ग्रेजुएशन क्लास में या एमएससी लेवल पर भी जाते हैं, तो हम इन शीट्स के द्वारा बेटा हम उस प्लांट की स्टडी करते हैं। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बेटा कि हम उसको काफी लंबे टाइम तक क्या करके रखते हैं, बचा कर रखते हैं, और हमें उसकी स्टडी करनी होती है, तो हम हर्बेरियम शीट पे उस प्लांट को कलेक्ट कर लेते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं कि हम अपने उस प्लांट की स्टडी कर सकें, तो हम उसको किस तरीके से बचा के रखें कि हमें वो आगे बच्चों को पढ़ाना भी है उस स्पीशीज के बारे में। तो ये इस तरीके से ना आपको हायर लेवल पर इसकी स्टडी कराई जाती है हर्बेरियम शीट पर। ठीक है बेटा, तो फिर क्या होता है कि ये जो प्लांट है ये बिल्कुल आपका कैसा है, ये मर चुका है, डाइड है ये, सॉरी डेड। ठीक है, डेड प्लांट है ये। ठीक है बेटा जी, तो ये भी डेड प्लांट है। कुछ इसी तरीके से आपके एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स स्पीशीज होती हैं, वो भी डेड होती हैं। ठीक है, ये सारी डेड हैं, डेड स्पीशीज हैं ये सारी। जैसे हम किसी ग्लास में हम किसी भी स्पीशीज को रखेंगे तो इसमें कुछ जेल रखेंगे, कोई केमिकल रखेंगे जिससे प्रिजर्वेटिव चीजें हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पर कोई जेल होगी, कोई केमिकल होगा, सॉरी, उस केमिकल में उसकी बॉडी कभी खराब नहीं होती बेटा। तो ये भी डेड ऑर्गेनिज्म है, डेड एनिमल है ये। ठीक है, जैसे बड़े बड़े म्यूजियम में आपने देखा होगा हर्बेरियम शीट भी लगाई होगी, वहां पे प्लांट्स भी होते हैं और आपके एनिमल्स भी होते हैं। ठीक है, तो वो जहां भी आप हर्बेरियम, हर्बेरियम तो ये हो गया, हर्बेरियम तो ये है। अब ये जो दूसरा एड आता है ये होता है म्यूजियम का। ठीक है बेटा, ये होता है म्यूजियम में। तो म्यूजियम में आप एनिमल्स को देख सकते हैं, प्लांट्स को भी देख सकते हैं, तो ये सारे डेड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको किस में डाल देंगे, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग एड्स में डाल देंगे। आई बात समझ में? ठीक है बेटा, उसके बाद है आपका एक और, आपने बेटा वो भी देखा होगा कि कुछ एनिमल्स को ना
की जो बॉडी है उसको तो हम रख लेते हैं, उसके अंदर की सारी चीजें फेंक देते हैं क्योंकि वो बेकार हो जाती हैं, तो उसमें हम स्टफ भर देते हैं और फिर उनको म्यूजियम में लगा देते हैं। तो वो बिल्कुल रियल एनिमल की बॉडी, वो स्किन होती है, उसी को ऊपर की स्किन को बचा के रखते हैं और फिर उसकी स्टडी कराते हैं बच्चों को आगे। ठीक है बेटा, तो ये भी चीज है। लिविंग थिंग्स में आ जाती है आपकी जैसे कि बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन और जियोलॉजिकल गार्डन। ठीक है, तो जियोलॉजिकल यानी जितने भी जू हैं उसमें आप सारे जिंदा एनिमल्स को ही देख पाते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। और हर एनिमल्स के आगे बेटा जिस जहां भी वो एनिमल होगा उसके ना बोर्ड ऐसे बैनर रखे होते हैं और उनके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि क्या क्या ये इनका हैबिटेट है, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। इसी तरीके से बोटेनिकल गार्डन में आपके डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होती है, स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इसमें आपके बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन के नाम भी दिए हुए हैं। ठीक है, वो आप बोटेनिकल गार्डन के नाम हैं जैसे एक तो आ जाएगा आपका क्यू बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में क्यू आ जाएगा जो इंग्लैंड में है। ठीक है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, ये कहाँ पर है? हावड़ा, हावड़ा में है ये, इंडिया के। पहला ये हो गया। हाँ जी बच्चों, तो हम टेक्सोनॉमिकल एड में बेटा थर्ड पॉइंट पढ़ रहे थे की। ठीक है, थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। क्या था बेटा, बीच में थोड़ा वीडियो गड़बड़ हो गई थी। उसमें क्या था बेटा, जो मैं आपको बता रही थी ना बोटेनिकल गार्डन में, एक तो क्यू बोटेनिकल गार्डन जो इंग्लैंड में है, जो इंडियन बोटेनिकल गार्डन है वो आपका लखनऊ में है, हावड़ा में है। और एक नेशनल इंस्टीट्यूट है आपका, आता है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं आपको याद होनी चाहिए। अब वो आप नोट कर लेना, एनसीईआरटी में होगा बेटा। ठीक है, अब ये जो तीसरा आता है आपका की। ठीक है, ये जो तीसरा एड है की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं देख लूं बेटा। ठीक है, की जो मैंने यहाँ चाबी बनाई हुई है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो की जो चाबी है, चाबी का मतलब क्या है, किसी भी चीज तक हम पहुंच रहे हैं बेटा तो सबसे पहले उसका ताला खोलना पड़ेगा, तभी हम फिर वो दरवाजा खोलते ही हम अपने जो हमारा मकसद है वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स के लिए यूज की जाती है की आपकी। ठीक है, तो ये चाबी है बेटा, किसी भी दरवाजे की चाबी है, तो हमें भी ये किसी भी प्लांट, फ्लोरा, मैनुअल्स, इन सब के लिए चाबी है ये। देखो मैंने यहाँ एक प्लांट लिया है रोज का। ठीक है, ये पिंक फ्लावर है रोज का। ठीक है बच्चे, ये ना एक तरीके से आपका जैसे आपके एग्जाम में आते हैं ना असर्शन और रीजन के क्वेश्चन की, अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो हमें बी आंसर करना चाहिए, और अगर एक स्टेटमेंट सही है तो हमें सी आंसर करना चाहिए। ठीक, किसी तरीके से ये चीज है। एक पजल गेम है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। जैसे आप कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, इसी तरीके से ये भी एक लॉजिकली है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि दिस पहले पॉइंट आता है दिस प्लांट हैज लार्ज लीफ, सेकंड पॉइंट है दिस प्लांट हैज स्मॉल लीफ। अगर हमारा ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो हम थ्री वाली स्टेटमेंट पे जाएंगे, और अगर हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है तो हम फोर स्टेटमेंट भी जाएंगे। तो इस प्लांट के पास में स्मॉल लीफ होती है, तो हम फोर स्टेटमेंट पे गए, फोर स्टेटमेंट में फिर ये गलत हो गई ऊपर वाली स्टेटमेंट, तो बेटा आपकी ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई, रॉन्ग हो गई। तो हमारी स्टेटमेंट कौन सी सही है? टू। तो हम किस पे जाएंगे? गो टू फोर, फोर स्टेटमेंट पे फोर लिखा है। इसके बाद ये कहता है कि दिस प्लांट हैज रेड फ्लावर एंड दिस प्लांट हैज, सेकंड पॉइंट आता है आपका पिंक फ्लावर। तो उसके पास कौन सा फ्लावर है बेटा? पिंक फ्लावर है। धीरे धीरे करके ऐसे ही हम सारी स्टडी करते चले जाएंगे, सारे पॉइंट्स को हम देखते चले जाएंगे और आगे आगे सारे पॉइंट्स को फॉलो करते रहेंगे। तो जब हम लास्ट में ना हम सारे इसके कैरेक्टर्स को पढ़ लेंगे, ठीक है, तो लास्ट में हम इस प्लांट तक पहुंच जाएंगे, इसकी स्पीशीज तक भी पहुंच जाएंगे, फैमिली, ऑर्डर, क्लास सब पता कर लेंगे। दैट मीन्स कि हमारा इस प्लांट का ताला खुल चुका है, तो हमें इस प्लांट की चाबी मिल चुकी है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यही है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, लिविंग के कैरेक्टर्स क्या है, ये आप पढ़कर जाना, इंपॉर्टेंट है बेटा। और जो मैं अभी बोटेनिकल गार्डन्स बता रही थी वो भी आप पढ़कर जाना, जो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो अब ये इतना
इम्पोर्टेंट तो है, मतलब चैप्टर मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल ही ना पढ़ के जाएँ, इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो आपका प्लांट किंगडम है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, एनिमल किंगडम है, ये ज़्यादा वेटेज के चैप्टर्स हैं बेटा। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगी। तो आज की क्लास में मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और आप बेटा, आज आपको मेरी क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और एक दो बच्चा ही कमेंट करता है, और इसमें मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे क्लासेस को अटेंड करते हैं। तो बेटा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आ भी रहा है या नहीं, ताकि मैं और अपने जो चैप्टर सेकंड है या थर्ड है वो उनको और अच्छे से आपको बता सकूं, समझा सकूं। तो और मेरे जो क्लास है, मेरा ये जो क्लास है बेटा, मेरा जो चैनल है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल को में भी इसको शेयर करें, लाइक करें, और बेटा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बेटा।